हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं आनंद भवन और ये है नेहरू जी का घर। मोतीलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने ये घर मतलब बनवाया 1927 में और 1929 में वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए। मोतीलाल नेहरू जी का यहाँ पे फ्यूनरल भी हुआ था और इंदिरा गांधी उनका जन्म हुआ है पीछे स्वराज भवन में। मैं आपको दिखाती हूँ, उस ब्लॉग में आप बने रहो, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी। मैं खुद एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर के। मुझे अभी हम लोग गए थे ना शॉपिंग के लिए, तो वहाँ मुझे बताया कि इस जगह को घूम के जाओ, और जैसे ही मैंने सुना कि ऐसा कुछ है यहाँ, मैं यहाँ आ गई। प्रयागराज नहीं पहली बार है, दिल्ली से आए। तो गाइज 1970 में इंदिरा गांधी जो थी वो इस भवन को डोनेट कर दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद ये भवन म्यूज़ियम बन गया। और अब लोग आते हैं यहाँ, वो रहा टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेते हैं और यहाँ घूमते हैं। तो अभी हम भी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। मैंने सुना है उनका बचपन यहीं गुजरा है और उनका बर्थ प्लेस भी है ये। तो गाइस शहबाज जी मुझे पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं ये देख देख करके। मैंने इनको कहा मेरी ब्लॉग में बताओ, तो बहाने बनाने लगे। नहीं तो हम ये बता रहे नहीं, आप एजुकेट करो, हमें भी एजुकेट करो और ऑडियंस को भी एजुकेट हैं करो। हम ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी जो है, मुझे थोड़ा सा ये देखो, एक साधारण सी महिला लग रही है, साधारण सी लड़की लग रही है, लेकिन ये थी बहुत खतरनाक। जो कांग्रेस के बारे में आज हम लोग जानते हैं, वो कांग्रेस आई है ना। कांग्रेस जो था वो दो भाग में टूट चुका था। एक कामराज वाला उधर चला गया था और एक इंदिरा गांधी ने अपना सेक्शन बनाया था। तो जो आज हम लोग कांग्रेस देखते हैं ना, वो इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस है। और पहले कांग्रेस का जो सिंबल था, पॉलिटिकल सिंबल, वो दो को बैल था। बाद में हाथ मिला, पंजा छाप मिला, और उसके बाद से कांग्रेस अभी तक चल रहा है। ये सब ओरिजिनल फोटो है, रियल फोटो है ये सब। जो नेहरू जी को बोलते हैं कि वो मुसलमान प्रेमी हैं और वो हिंदू नहीं हैं, वो कट्टर हिंदू थे। नेहरू जी कट्टर हिंदू थे, ब्राह्मण थे। हम इसका सबूत दे रहे हैं। जनेऊ पहने, जनेऊ देख रहे हो ना, और जनेऊधारी थे, पढ़ते लिखते थे, समझ रहे हो ना। तो जो फॉल्स नैरेटिव फैलाया जाता है ना उनके खिलाफ, उस पर यकीन मत करना। देखो भाई, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उनको तुम कितना भी भला बुरा बोल लो, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे थे और इतने बुद्धिजीवी थे कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने किताब लिखा था, उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और वो यही बुक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि जो नेहरू जी थे उनको इंडिया के बारे में पता नहीं था, नेहरू जी को इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता था। ये जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब तुम इसको पढ़ोगे तो वैदिक काल से शुरुआत करते करते अभी तक हमारे भारत में क्या क्या हुआ, कैसे अंग्रेज आए, मुगल आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबके बारे में उन्होंने इस बुक में बताया है। तो प्लीज़ उनको पढ़ना और तुमको रेस्पेक्ट करने लग जाओगे भाई। तुम नमन करोगे नेहरू जी को। इसलिए हम बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो। ये भी है ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखा अपने बारे में, उनकी अपनी जीवनी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री होने वाले थे तो उनके घर की जो महिलाएं थी वो बस घूमती थी फिरती थी, नहीं, वो लोग भी स्ट्रगल कर रही थी। उनकी वाइफ है ये कमला नेहरू जी, देख रहे हो। तो वो भी, उनके पास सब चीज़ था, घर था, बंगला था, गाड़ी घोड़ा, सब चीज़ था, लेकिन उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल चूज़ किया ताकि हम लोगों को आज़ादी मिल सके। और हम लोग क्या करते हैं, उनको गाली देते हैं आज के डेट में।
भाई यार यहाँ आकर के इतनी स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक फीलिंग आ रही है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा मतलब जो है ना सीना गर्व से ऊंचा हो जाना, ये मेरा देश है। नेहरू ये जी ऐसे चलते होंगे, नेहरू जी ऐसे चलते होंगे यहाँ पर, सोचते होंगे कि देश को आज़ाद कराने के लिए अभी हम 6 महीना का जेल काट के आए हैं, आगे भी जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस घर को हम अलविदा करके जेल जाएंगे, लेकिन देश को आज़ाद जरूर करेंगे, ताकि 70 साल बाद लोग मुझे गाली दे सकें। बुरा लगता है यार, वो लोग क्या जाने जिनको आज़ादी 2014 में मिली, उनको क्या ही पता होगा ये क्या था। तो गाइज ये जो जगह है, ये यहाँ पर देखो, इंदिरा एंड फिरोज गांधी वर मैरिड हेयर, यहाँ हुई इनकी शादी। अपना कंटेंट बोल ऐसे करके, इनको मैंने कहा कि इधर पढ़ा दो मेरे व्लॉग में, तो बोलते कि चलते हैं ना, चलते हैं तो हम इसके साथ खेलना चाहते हैं अभी, ठीक है, हम इसके साथ खेलना चाहते हैं। इसके साथ खेलना, परेशान करना चाहते हैं। क्या नाम है बाबू? ये रहा डाइनिंग टेबल इन लोगों का, क्या रईस लोग थे भाई। ये किचन है, दिख रहा है, और नाम बाबू, नाम बताओ। तो गाइज आज हमारी ट्रेन है, मतलब हमारी नहीं उनकी, मतलब हमारी भी है उनकी भी है, लेकिन उनकी 3:50 में है, आप जाइए। और यहाँ पे 2:30 बज चुका है। कितना है भाई? मुझे लगा अंदर जाने देंगे, मैं टिकट नहीं हो, नहीं, हाँ अल्फाज के पास है। इसके अंदर नहीं आ सकते ना? कौन सा टिकट 120? हाँ, सब जगह जा सकते हैं। इसके अंदर ही अंदर कमरों के अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं भैया, वो बाहर शीशा लगा, बाहर से आप देख लीजिए बस। कमरों के अंदर यहाँ भी जा सकता है। इसके अंदर जाएंगे, ऊपर अभी है। अच्छा, ऊपर भी है, लेकिन हाँ, वो भी उनके कमरे वाली है। रिवॉल्वर, हाँ, उनके तो ऊपर चलते हैं, अल्फाज को बुलाते हैं पहले। आप चलो टिकट निकालो, हमारे पास टिकट दिखाओ भैया। टिकट कहाँ है? भाई पहले ऊपर चलो, टिकट तो तुम्हें दिया। नीचे आएगा। हम 3 नेहरू जी का फोन 571 नंबर। 571 नंबर। अरे हाइड एंड टेक। फोटो नहीं ले रहा हूँ, वीडियो नहीं बना रहा, मेरा स्पेस नहीं फोन में लगा। उनका कपड़ा पड़ा सामान। इस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर दो। ये सब एकदम ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं। और टोस्टर भी था उनका ब्रेड सेकने का। नेहरू जी का गाड़ी बनाने के बाद पिटगिरी भी है। ये फोटो मत खींचो यहाँ पे कोई भी। नेहरू जी का भगवत गीता कितना क्यूट है। छोटा सा। भाई यार इन लोगों ने मना कर दिया है रिकॉर्ड करने से, पर मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है।
टाइपिंग कर करके नहीं अपने बच्चों का दिमाग खराब करते हैं फालतू में। चाय वाले खाता को क्या लगा, चाय केटली? इतना पढ़ते थे वो और आपने अनपढ़ को बना दिया पीएम। सोच रहे हो यही पे सब नेहरू वगैरह का बैठा था। मुझे लग रहा है अच्छे करो मुझे लग रहा है इसे ऐसे ही रखा हुआ है। नहीं, इसमें कोई जाता है अंदर मेंटेन करने? हम चाहता है वो सोफा और बाद में लगाया गया है वो सब। ये है इंदिरा गांधी जी का रूम, हर जगह किताबें हैं। उनका मेकअप टेबल। पढ़े लिखों का घर है भाई। इंदिरा गांधी जी का बेड सोचो, बताओ। वो जो फोटो दिख रहा है ना, वो जो पर्स में फोटो दिख रहा है बीच में जो है, वो कौन है? शंकराचार्य हैं वो। उन्होंने वहाँ यहाँ पर्स में जो है वो हाँ आदि शंकराचार्य हैं वो। उन्होंने हिंदू धर्म को फिर से रिवाइव किया था जब हिंदू धर्म अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था। आदि शंकराचार्य वो इतने नॉलेजेबल थे कि महज 40 साल से कम की उम्र में, लगभग मेरे हिसाब से याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन 30 या 35 के बीच में उनकी डेथ हो गई थी आदि शंकराचार्य के। ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, आज की तरह पाखंड नहीं, एकदम सादा जीवन और बहुत नॉलेजेबल। तो आपके कहने का मतलब है कि इन्होंने ही हिंदुत्व को बचाया एक तरीके से? हिंदुत्व दैट इज समथिंग एल्स। हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं आप। बचाया इन्होंने। हाँ, और ये पॉलिटिकल नहीं थे। हम्म। हिंदुत्व इज पॉलिटिकल एजेंडा नो, लेकिन यहाँ ये जो थे आदि शंकराचार्य, ये हिंदुइज्म की बात करते थे। हिंदुत्व अलग है। और यही लोग आज की डेट में हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए हैं कुछ लोग। वाह। हिंदू धर्म इज वेरी ग्रेट। अगर तुम उसको पढ़ोगे समझोगे तो भाई हिंदुइज्म से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। हिंदुइज्म दिल में आता है, याद रखना। चलो चलो। ये देखो भाई, यहाँ महात्मा गांधी जी बैठ करके काम करते थे। गांधी जी यही रखते कभी नाइट स्टे करते हैं, नाइट आउट यही होता था। ये देखो गांधी जी का चरखा। हम तो यही बोलते हैं कि देखो हिंदुइज्म इज़ वेरी ग्रेट, लेकिन सच्चा हिंदू बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। बिना पढ़े आप हिंदू रह सकते हैं, हिंदू हर कोई है, लेकिन अगर आपको सच्चा हिंदू बनना है पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। गाइज अंदर हम लोगों के पीछे गार्ड लग गया था। एक गार्ड था जो हमारे पीछे पीछे घूम रहा था कि हम लोग कहीं कैमरा ऑन करके सब कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको चाह करके भी नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ सब कुछ है। गांधी जी का चरखा है, पर्स में लगी फ़ोटोज़ है, पुरानी शादी की फ़ोटोज़, और मतलब उनका टोस्टर, और मतलब जो जलियांवाला बाग में बुलेट यूज़ हुआ था वो सब कुछ है यहाँ पर। उनका कपड़ा, मतलब एक घर में क्या क्या होता है सब चीज़। बेड है, टेबल है जहाँ पढ़ते थे, उनके वो रुद्राक्ष का माला है। मतलब काश मैं इसमें रिकॉर्ड कर पाती और आप लोग को दिखा पाती। गाइस तो अभी हम लोग यहाँ ज़्यादा घूम नहीं पाए, क्योंकि अगेन इनका ट्रेन है अल्फाजी का, खोटा सिक्का उनका ट्रेन है, तो हमें जाना होगा। आधा घंटे ही बस घूमे, लेकिन जितना देख पाए देख लिए, और रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी चुपके चुपके मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे गाली मत देना कि मना करने के बावजूद आप ऐसे क्यों किए। मैंने आप लोगों के लिए ये काम किया है, आप लोगों के लिए, कि आप देखो, हिस्ट्री पढ़ते नहीं हो, कुछ देखते नहीं हो, बस 4 आदमी आके आपको बोला कि ये ख़राब है या ये अच्छा है, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, मुस्लिम सपोर्टर थे, मुस्लिम थे, ये थे, वो थे। मत, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं चाहती थी कि आप लोग देखो और समझो कि नहीं, उनके पर्स में फ़ोटो थी यार, उनकी शंकराचार्य जी की, उनके रूम में रुद्राक्ष का माला था। कैसे कह रहे हो आप? तो गाइस ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते नहीं हो।